सुविधाएं दी जाएंगी बिल्कुल फ्री, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहीं आपको बताएंगे क्या डिपोर्ट होने वाले अजनबी वर्कर दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं, आखिर जवाजात का इस पर क्या जवाब है। वहीं आपको बताएंगे सऊदी अरब में कोरोना से ठीक होने वालों का अनुपात 93.3% तक पहुंचा। जीसीसी की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब है सबसे नंबर 1। वहीं आपको बताएंगे क्या 12 साल से कम उम्र के बच्चों का भी हो सकेगा हरम में दाखिला, जानेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हज ने इस पर क्या जवाब दिया। वहीं आपको बताएंगे एक महीने में 80 नई फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं, बड़ी तादाद में नई नौकरियां पैदा होंगी, अजनबी वर्करों को भी इससे मिलेगा काफी ज्यादा फायदा। वहीं आपको बताएंगे इंटरसिटी प्रोजेक्ट बस से 35,000 नई नौकरियां मिलेंगी, 200 शहरों में बसें चलाई जाएंगी। सऊदियों के साथ साथ अजनबी वर्करों के लिए भी निकलेंगी नई नौकरियां। वहीं आपको बताएंगे कोरोना के नए मामले सऊदी अरब में 4,000 के पार और क्रिटिकल केसेस भी 1,000 के पार पहुंचे। इसके अलावा और भी कई बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और एक एक खबर को चलिए जानते हैं तफसील से। मक्का मुकर्रमा में कच्ची बस्तियों के मेंटेनेंस प्रोग्राम के स्पोकमैन डॉक्टर अमजद अल मगरिबी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अजनबी वर्करों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों में उनको भी शामिल किया जाएगा। अल वतन अखबार के मुताबिक डॉक्टर अमजद मगरिबी का कहना है कि मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत कच्ची आबादियों में जो सुविधाएं मौजूद नहीं है उनको बेहतर बनाया जाएगा। मक्का मुकर्रमा में घनी और कच्ची आबादी वाले बड़े इलाके कोस अल निकासा को तोड़कर यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी और यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं नहीं है यानी बिजली पानी वगैरह की सुविधा नहीं है वो यहाँ पर दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत कोदल निकासे के साथ साथ मक्का मुकर्रमा के अंदर जो भी कच्ची बस्तियां हैं उनको तोड़कर नई तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई जाएंगी जिससे लोगों को फायदा होगा। यहाँ पर आपको एक चीज बता दें कि फिलहाल तो कहा जा रहा है कि जो खारजी यहाँ पर इलीगल तरीके से रहते हैं उनको फायदा मिलेगा, लेकिन क्या सऊदी गवर्नमेंट यकीनन ऐसा कर सकती है या फिर ये एक चाल है बस्तियों को खाली कराने के लिए। क्योंकि आपको बता दें कि मक्का मुकर्रमा में अल निकासा मोहल्ला मस्जिद हराम से सिर्फ 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ आपको बता दें कि एक तरह से कच्ची बस्तियों का इलाका है और ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो गैर कानूनी तौर पर जो सऊदी अरब के अंदर अजनबी रहते हैं, जिसमें यूथोपिया वगैरह के ज्यादा बंदे शामिल है और भी डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग यहाँ पर रहते हैं। और मोस्टली खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि इलीगल अजनबी यहाँ पर यानी गैर कानूनी अजनबी यहाँ पर रहते हैं। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जवाजात से एक खारजी वर्कर ने सवाल किया है जिसने पूछा है कि उसके ऊपर हरूफ लगा हुआ है, हरूफ हटाने के लिए क्या तरीका है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि हरूफ कैंसिल कराने के लिए जरूरी है कि उसके फाइल होने के 15 दिन के अंदर स्पॉन्सर के अफसर या मुकीम अकाउंट के जरिए उसे कैंसिल कराया जाए। अगर ये टाइम खत्म हो जाता है यानी 15 दिन बीत जाते हैं और हरूफ को कैंसिल नहीं कराया जाता तो अब हरूफ कैंसिल कराने के लिए जो प्रक्रिया है वो काफी मुश्किल हो जाती है। जवाजात के मुताबिक हरूफ फाइल होने के 2 हफ्ते के बाद उसे कैंसिल कराने के लिए वर्कर को अदालत में इस बात का सबूत देना होगा कि हरूफ गलत फाइल किया गया था। अगर अदालत में ये बात साबित हो जाती है कि हरूफ गलत फाइल किया गया था तो अदालत उसे कैंसिल कराने का हुक्म दे देती है। अदालत के हुक्म के बाद लेबर ऑफिस से वर्कर का हरूफ कैंसिल कर दिया जाता है। हरूफ के हवाले से एक और गैर मुल्की ने सवाल किया कि हरूफ के साथ डिपोर्ट होने वाला क्या सऊदी अरब दोबारा आ सकता है। जवाजात का इस पर कहना है कि कानून के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की जो सऊदी अरब से डिपोर्ट होते हैं और हरूफ की हालत में होते हैं उन्हें कानून के मुताबिक हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और सऊदी अरब में सिर्फ उम्रा और हज वीजे पर ही आ सकते हैं, काम की वीजे पर वो दोबारा कभी भी नहीं आ सकते। जीसीसी ग्रुप की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जीसीसी ग्रुप में शामिल देशों में 104 मिलियन से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों का अनुपात 93.3% तक पहुंच गया है। आज वेब न्यूज के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जीसीसी देशों में कोरोना वैक्सीन की 10,40,46,575 डोजेज दी जा चुकी है। जीसीसी ग्रुप में कोरोना से प्रभावितों की कुल तादाद 31,55,259 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीसीसी ग्रुप में 6 देश जिसमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक गल्फ देशों में वायरस से ठीक होने वालों की तादाद 28,88,330 हो चुकी है जबकि मरने वालों की कुल तादाद 19,891 है। बयान में कहा गया है कि ये आंकड़े 1 फरवरी 2022 तक के हैं।
सऊदी अरब की हज और उम्रा मिनिस्ट्री का कहना है कि 12 साल से ज्यादा उम्र के उन बच्चों को मस्जिद हराम में एंट्री की इजाजत है जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है। सबक वेब की न्यूज के मुताबिक हज मिनिस्ट्री का कहना है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हरम में एंट्री की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। हज मिनिस्ट्री के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया गया था कि अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी वैक्सीन लगवा रहे हैं, तवक्कलना में उनका स्टेटस इम्यून है, तो क्या इसके बाद उन्हें माँ बाप के साथ हरम में आने की इजाजत मिलेगी? इस पर मिनिस्ट्री का कहना है कि हरम में एंट्री की इजाजत 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को है और उनके लिए भी शर्त यह है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई हो। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स ने दिसंबर 2021 के दौरान 3.2 अरब रियाल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट वाली 80 नई फैक्ट्रियों के लाइसेंस जारी किए हैं। अल इक्तिसादी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में फैक्ट्रियों की कुल तादाद 10,293 तक पहुंच गई। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स के नेशनल सेंटर रिपोर्ट में बताया कि जिन नई फैक्ट्रियों के लाइसेंस जारी किए गए हैं उनमें से ज्यादातर का संबंध कागज और फूड से है। कागज और फूड प्रोडक्ट की 24 जबकि मिनरल्स की 11 फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। नेशनल सेंटर का कहना है कि 90% लाइसेंस लोकल सऊदियों ने लिए हैं, जबकि 3.75% लाइसेंस ज्वाइंट फैक्ट्रियों के लिए दिए गए हैं, जबकि 6.25% लाइसेंस अजनबी यानी गैर मुल्की इन्वेस्टर्स ने लिए हैं। सऊदी अरब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सऊदी अरब में इंटरसिटी बस सर्विस के लिए इन्वेस्टर्स से एप्लीकेशन लेना शुरू कर दी है। सऊदी एजेंसी के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि सऊदी अरब में 200 से ज्यादा शहरों और कमिश्नरियों को पैसेंजर बसों से जोड़ने की ख्वाहिश रखने वाले इन्वेस्टर ट्रांसपोर्ट स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जमीनी, समुद्री और रेलवे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कंट्रोल करने वाला विभाग है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा कि प्राइवेट सेक्टर के लिए बेहतरीन मौका है स्टैंडर्ड सर्विस के लिए मुकाबले में आने का। सालाना 60 लाख से ज्यादा लोगों को 300 से ज्यादा पॉइंट्स के जरिए सफर की सुविधा की गुंजाइश है। 76 ट्रैक 200 शहर और कमिश्नरियों से गुजरते हैं। इन रूट्स पर तकरीबन 560 बसें चलाई जा सकती है। इन प्रोजेक्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 35,000 से ज्यादा नौकरियां निकलेंगी। सऊदी अरब में बीती शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 4,092 नए मामले रिकॉर्ड पर आए। नई रिकवरी 4,604 जबकि 2 नई मौत की खबर है और क्रिटिकल केसेस को अगर हम देखें तो 1,002 इनकी तादाद हो जाती है। कुल वैक्सीन की डोजेस सऊदी अरब में 5,75,78,139 हो जाती है। 4,092 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद कुल केस 6,95,217 हो जाते हैं। 4,604 नई रिकवरी के बाद 6,49,334 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 8,943 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट का असर सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट पर भी देखने को मिला है और सऊदी अरब में भी सोने की कीमतों में गिरावट आई है। आज लाइव न्यूज के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना सऊदी अरब में 216 रियाल और 94 हलाला में बेचा गया। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 189 रियाल और 83 हलाला रही, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 162 रियाल और 71 हलाला रिकॉर्ड की गई। वहीं 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 126 रियाल और 55 हलाला रही। सऊदी अरब में 1 औंस सोने की कीमत 6,747 रियाल रही, जबकि 24 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 1,519 रियाल रही। सऊदी अरब में साल 2021 के दौरान 2020 की तरह दूसरे साल भी अजनबियों की रेमिटेंस यानी मनी ट्रांसफर 2.8% ज्यादा रही। अल इक्तिसादी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक से जारी आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि खारजी वर्करों ने 2021 के दौरान 153.9 अरब रियाल यानी 41 अरब डॉलर